नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा यानी कि फर्स्ट ग्रेड टीचर का जो एग्ज़ाम है उसका पेपर फर्स्ट हमने शुरू किया था और हमने इतिहास को शुरू किया था। आइए थोड़ा सिलेबस को देखें। तो दोस्तों, हमारा जो पहला टॉपिक है वो हमारा हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री ही है और यहाँ पर हमने जो पहला टॉपिक ऐसे पूरा कर लिया था, दूसरे को भी पूरा कर लिया। इस तीसरे यहाँ तक यानी अपनी सारी चीज़ें एक एक टॉपिक को बड़े अच्छे से हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में जो आपका टॉपिक आता है वो है महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट। तो ये टॉपिक अपना वैसे तो इसी के अंदर हो चुका है। जब हमने राष्ट्रीय आंदोलन की बात की थी तो हमने बड़े अच्छे से एक एक चीज़ को डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी जब ये अपना सिलेबस यहाँ तक पहुँच जाएगा तो हम महात्मा गांधी का जो परिचय है, जो अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो छूट गए हैं, उनके विषय में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम सारी चीज़ों को दोबारा से देखिए दोहराएंगे नहीं, आगे चलेंगे। और आगे चलते हुए जो हमारा अगला टॉपिक बचता है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 एंड राजस्थान, यानी राजस्थान में 1857 की क्रांति के विषय में जो भी घटनाएं हैं हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा राजस्थान में 1857 की क्रांति। मुझे उम्मीद है आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, आप अच्छे से सीख रहे होंगे। सच में हमारी क्लासेस से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। क्लासेस आपके लिए हैं तो आपके लिए परिवर्तन भी किया जा सकता है। आइएगा बात करें 1857 की क्रांति की। यहाँ घटनाओं पर जाने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय की स्थिति क्या थी, कौन कौन से वहाँ पर अधिकारी हुआ करते थे, कौन कौन सी रियासतें थी, उनके विषय में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें राजपूताना रेजिडेंसी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1832 में अजमेर में अकबर के किले के अंदर की गई थी दोस्तों। और ये जो अकबर का किला है इसे अपने मैगजीन का किला ही कहते हैं। यह मुख्यतः क्या था, यहाँ का शस्त्रागार हुआ करता था। अंग्रेजों के जो भी अस्त्र शस्त्र हथियार है वो सारे यही रखे जाते थे। अब अगर आपसे पूछा जाए स्थापना के समय, यानी जब राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय राजस्थान के में जब राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई तो उस समय जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो गवर्नर जनरल हुआ करते थे विलियम बेंटिंग। तो विलियम बेंटिंग उस समय गवर्नर जनरल थे। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें मैगजीन दुर्ग की। जैसा भी हमने चर्चा की थी कि अस्त्र शस्त्र हथियार इन्होंने यहाँ पर रखने शुरू किए थे, तो 1837 के अंदर यहाँ पर इन्होंने इस मैगजीन के किले के अंदर अपने हथियार वगैरह जो हैं वो रखने शुरू कर दिए थे दोस्तों। ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। हमने कहा मैगजीन दुर्ग यानी अकबर का जो किला है वो शस्त्रागार हुआ करता था। शस्त्रागार कब से बना था, तो 1837 के अंदर यहाँ से जो है यहाँ पर मैगजीन दुर्ग के अंदर अस्त्र शस्त्र रखने शुरू किए गए थे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 की जब क्रांति हुई तो उस समय एजीजी कौन हुआ करता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल होता था, यानी एक प्रकार से गवर्नर जनरल जो है भारत का उसका एक एजेंट हो गया जो रेजिडेंसी की सूचनाएं वहां तक पहुंचाता था, एक प्रकार से प्रशासन संभालने का कार्य किया करता था। तो ये एजीजी कहते हैं हम इसे, एजेंट टू गवर्नर जनरल। यानी उस समय जो एजीजी था वो कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। अच्छे से इस नाम को याद कर लीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो 1857 की क्रांति में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था दोस्तों। अब आपसे पूछ लिया जाए तो क्या फिर हमेशा से ही था, तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का पहला या राजपूताना का पहला एजीजी कौन था, तो उसका नाम होगा मिस्टर लोकेट। तो मिस्टर लोकेट वो व्यक्ति था जो राजस्थान का पहला एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी एजीजी बना था। वो कौन था, मिस्टर लोकेट था। 1832 के अंदर जब देखिए राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना होती है तो उस समय राजस्थान का पहला जो एजेंट टू गवर्नर जनरल है वो बनता है मिस्टर लोकेट। इसके बाद में दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मुख्यालय, तो आरंभ से जो इसका मुख्यालय था वो अजमेर में ही था। कहाँ पर था दोस्तों, मुख्यालय अजमेर में ही था, जो बाद में ग्रीष्म काल में भी स्थापित हुआ और शीतकाल में भी स्थापित हुआ, यानी दोनों ग्रीष्म काल शीतकाल में अलग अलग होने शुरू हो गए।
तो देखिएगा एक चीज़ आपको ये ध्यान में होगा कि चाय हमारी आवश्यकता नहीं थी, तो भारत में चाय यानी चाय के बागान का कंसेप्ट कौन लेकर के आया था? अंग्रेज़ ही लेकर के आए थे। इसी प्रकार से जो अभी आप हिल स्टेशन देख रहे हो, तो हिल स्टेशन का कंसेप्ट भी कौन लाए थे? अंग्रेज़ लाए थे। क्योंकि अंग्रेज़ों को गर्मी सहन नहीं होती थी, वो ठंडे इलाके से थे, तो ठंडे इलाके के अंदर उनको गर्म रहने के लिए, ताकि उनका ब्लड प्रेशर सही रहे, चाय पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो वहाँ से चाय अपने साथ लाए थे ताकि वो चाय पीकर अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ा सके, गर्मी ला सके। हमारे यहाँ तो पहले ही गर्मी थी और हमने उस पे से चाय को भी शुरू कर दिया। तो चाय का कंसेप्ट लेके आए और हिल स्टेशन का कंसेप्ट लेकर के, जब गर्मी होती थी तो उनसे सहन नहीं होती थी, तो अंग्रेज़ जो है हिल स्टेशन पर भाग जाते थे। तो इसी प्रकार से ग्रीष्म काल में जब राजधानी या जो मुख्यालय था तो वो माउंट आबू में था। हमेशा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब हम क्रांति की बात करेंगे, जोधपुर वाली क्रांति की बात करेंगे, अवध की क्रांति की बात करेंगे, एरनपुरा वाली क्रांति की बात करेंगे, तब हम देखेंगे कि माउंट आबू से ही सैनिक आते हैं, वहाँ भी क्रांति होती है, कौन कौन सी बातें वहाँ पर इम्पोर्टेंट थी। तो माउंट आबू उस समय गर्मी का टाइम था, तो उस समय मुख्यालय यही था, है ना। तो माउंट आबू सिरोही, लेकिन ये बनाया कब गया? 1845 में। 1832 से अजमेर तो चल ही रहा था मेरे प्यारे दोस्तों। आगे हम बात करें तो लीजियन की बात कर लेते हैं। एक प्रकार से लीजियन क्या हुआ करती थी? सैनिक टुकड़ी ही हुआ करती थी। सैनिक टुकड़ी कह सकते हैं, टुकड़ी में सैनिक कह सकते हैं, कुछ भी कहें आप। तो जोधपुर लीजियन की जो स्थापना हुई थी वो 1834 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1834 में। जोधपुर लीजियन क्या है? जोधपुर लीजियन एक सैनिक टुकड़ी हुआ करती थी जिसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। जोधपुर लीजियन क्या है? एक ऐसी सैनिक टुकड़ी थी जिसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो 1834 में की गई थी। हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एरनपुरा छावनी जो थी पाली के अंदर है, उसमें जोधपुर लीजियन की ही सैनिक टुकड़ी रखी गई थी। कौन सी टुकड़ी रखी गई थी? जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ी रखी गई थी। इसके बाद में हम बात करें शेखावाटी लीजियन की, तो इसकी स्थापना होती है 1835 के अंदर। इसका जो मुख्यालय है वो झुंझुनू में रखा गया था, और ये भी एक सैनिक छावनी ही थी, एक सैनिक टुकड़ी ही थी, जिसका जो उद्देश्य है शेखावाटी में हो रही लूटपाट को रोकना था। यानी शेखावाटी में जो लूटपाट होती है उस लूटपाट को रोकना ही इनका शेखावाटी लीजियन का उद्देश्य था दोस्तों। फिर हम बात करते हैं सैनिक छावनी के विषय में। तो यहाँ से बड़े अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनी हुआ करती थी। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनी है? 6 सैनिक छावनी थी दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां हैं? 6 सैनिक छावनियां हैं। इसमें सबसे पहली सैनिक छावनी की बात करें तो वो है नसीराबाद अजमेर में। ये सबसे बड़ी सैनिक छावनी हुआ करती थी दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी सैनिक छावनी कौन सी है, तो सबसे बड़ी सैनिक छावनी है नसीराबाद अजमेर के अंदर। यहाँ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की टुकड़ी थी 15वीं 30वीं, और एक मुंबई लांसर टुकड़ी भी थी दोस्तों। तो यहाँ आपको याद रखना है नसीराबाद जो थी वो सबसे बड़ी सैनिक छावनी है। यहाँ पर उस समय 3 टुकड़ियाँ थी, तो 15वीं और 30वीं इन दोनों के द्वारा विद्रोह हुआ। मुंबई लांसर जो है वो अंग्रेजों के साथ में थी। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी सैनिक टुकड़ी ने जो है अंग्रेजों का साथ दिया था, तो मुंबई लांसर ने देखिए दिया था। वैसे थी वो, लेकिन दिल से तो वो इन्हीं के साथ में थी, क्रांतिकारियों के साथ में ही थी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब अंग्रेज अधिकारियों ने कहा कि आप गोली चलाइए, तो इन्होंने हवा में गोली चला दी, तो इनके आदेश की पालना भी हो गई और उनके ऊपर भी हाथ नहीं उठाया था इन लोगों ने। फिर हम बात करते हैं ब्यावर में मेरवाड़ा रेजिमेंट की। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि मेरवाड़ा रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ था? ब्यावर में था। और दूसरा जो है, तीसरी जो छावनी है वो है नीमच। ये मध्य प्रदेश में, ध्यान दीजिएगा। अभी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं उसमें राजस्थान से बाहर कोई छावनी थी तो नीमच वाली छावनी थी। यहाँ जो थी वो कोटा रेजिमेंट या कोटा कंटिजेंट थी दोस्तों। यहाँ पर कोटा रेजिमेंट की टुकड़ी थी। फिर हम देवली टोंक की बात करें। देवली कहाँ है? टोंक में है। ये जो है सबसे छोटी सैनिक छावनी हुआ करती थी, और यहाँ पर जो सैनिक रहते थे वो कोटा लीजियन वाले थे।
तो दोस्तों नसीराबाद, ब्यावर, नीमच और देवली, ये 4 छावनियों को हम पढ़ चुके हैं। 5वीं छावनी की बात करें तो ये है एरिनपुरा पाली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने अभी डिस्कस किया था। यहाँ पर जो सैनिक रहते थे वो कौन से रहते थे? जोधपुर लीजियन के सैनिक यहाँ पर रहा करते थे। फिर हम अगली बात करें खेरवाड़ा की। खेरवाड़ा जो सैनिक छावनी है वो उदयपुर में है दोस्तों। और इस सैनिक छावनी की अंदर जो रहा करते थे सैनिक थे वो थी मेवाड़ भीलकोर। मेवाड़ भीलकोर कहाँ है? खेरवाड़ा उदयपुर में है दोस्तों। अब यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है, एक तो ब्यावर और एक खेरवाड़ा, ये 2 छावनी ऐसी हैं जहाँ पर किसी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं हुआ था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ जो सैनिक थे उनको चलने वाले कारतूसों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पर कोई विद्रोह नहीं हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो 6 थी, 6 में से 4 ने भाग लिया, 2 ने भाग नहीं लिया। जिन्होंने नहीं लिया वो कौन सी है? ब्यावर है, और दूसरी कौन सी है? खेरवाड़ा है। इन दोनों में प्रत्यक्ष रूप से कोई भी विद्रोह हमें देखने को नहीं मिला। अब हम बात कर लेते हैं उस समय कौन कौन सी रियासतें थी और कौन कौन से एजेंट उनमें हुआ करते थे, जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेवाड़ में कौन था? मेजर सावर्स था। तो याद रखिएगा, जिलों वाला कौन है? कौन सा स्थल है? उदयपुर है ना। जिलों की नगरी कौन सी है? उदयपुर है। तो झरने आपको कहाँ मिलेंगे? झरने आपको मिलेंगे उदयपुर के अंदर। तो इसी कारण से आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि शावर कहाँ है? शावर तो सारे के सारे कहाँ हैं? उदयपुर में है। तो उदयपुर यानी कि मेवाड़ के अंदर कौन था? मेजर शावर था। आप इस तरह से इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं अगली सैनिक छावनी की, अगली रियासत की। तो अगली जो हमारी रियासत है वो है देखिए मारवाड़। और मारवाड़ में जो एजेंट था उसका नाम था मोकमेंसन। उसके बाद में हम बात करें कोटा रियासत की। तो कोटा जो रियासत है हमारी, कोटा रियासत के अंदर कौन है? कोटा रियासत में है मेजर बर्टन। कोटा रियासत में कौन है दोस्तों? मेजर बर्टन है। जो मेजर बर्टन थे यहाँ पर एजेंट हुआ करते थे। इसके बाद में दोस्तों अगला जो हमारा आता है, अगली रियासत जो है वो है भरतपुर। भरतपुर में कौन था एजेंट? ये आपको याद करने पड़ेंगे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, और इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। तो भरतपुर में देखिए कौन है? मॉरिसन है। और जयपुर में कौन है? कर्नल ईडन है। प्रतापगढ़ में कौन है? कर्नल रोक है दोस्तों। कौन है? कर्नल रोक है। और सिरोही में कौन है? जेडी हॉल है दोस्तों। और इसके बाद में एक और अजमेर में कमिश्नर था, कर्नल डिक्सन। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं, एक बार फिर से दोहरा लीजिएगा मेरे साथ में। मेवाड़ में कौन है? मेजर सावर्स है। मारवाड़ में कौन है? मोकमेंसन है। भरतपुर में कौन है? मॉरिसन है। जयपुर में कौन है? कर्नल ईडन है। प्रतापगढ़ में कौन है? कर्नल रॉक है। सिरोही में जेडी हॉल है। और अजमेर में कमिश्नर जो हैं वो थे कर्नल डिक्सन। इसके बाद में दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात हम कर लेते हैं कि देश में 1857 की क्रांति की स्थापना जो प्रारंभ है वो कब हुआ था? तो देश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ मेरठ की छावनी से हुआ। कब हुआ था? 10 मई 1857 को हुआ था। और उसी का प्रभाव जो है यहाँ पर राजस्थान में पड़ा था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि देश में कब हुआ, तो 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में हुआ था। राजस्थान के जो एजेंट टू गवर्नर जनरल हैं उनको मेरठ के विद्रोह की सूचना मिल गई थी। माउंट आबू में थे उस समय। 19 मई 1857 को जो है राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी जो थे उनको मेरठ के विद्रोह की सूचना माउंट आबू में 19 मई 1857 को मिल जाती है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा एक और फैक्ट है कि राजस्थान में सबसे बड़ी क्रांति की बात करें तो कोटा की मानी जाती है, जनता के द्वारा की गई थी। यहाँ अच्छा क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि वो कौन सी रियासत है जहाँ पर जनता के द्वारा क्रांति की गई थी, तो वो कोटा है दोस्तों। इसके बाद में मारवाड़ में सबसे बड़ा विद्रोह अगर कहीं हुआ तो वो हुआ था आउवा पाली के अंदर। हम इसे डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एक छावनी के विषय में जो है हमारी नसीराबाद छावनी। नसीराबाद छावनी में विद्रोह हुआ तो कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था दोस्तों?
अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ, तो राजस्थान में दोस्तों सबसे पहले विद्रोह हुआ था नसीराबाद के अंदर ही 28 मई 1857 को। कब हुआ है दोस्तों? 28 मई 1857 को यहाँ पर विद्रोह होता है। और ये विद्रोह किसके द्वारा किया गया? तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा किया गया था। किसके नेतृत्व में? बख्तावर के नेतृत्व में किया गया था दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, किसके नेतृत्व में किया गया है? बख्तावर सिंह के नेतृत्व में। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि नसीराबाद छावनी में जब विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसने किया था। अब आपको यहाँ थोड़ी सी चीज़ मैं एक बार फिर से याद दिलवा दूँ कि बंगाल नेटिव एक तो 15वीं थी, एक यहाँ पर 30वीं थी और एक यहाँ पर बम्बई लांसर थी, बम्बई लांसर्स थी। तो यहाँ पर ये जो 15वीं है ये कहाँ से आई हुई थी? ये मेरठ से आई हुई थी। पहले अजमेर में थी तो ये शक हुआ कि अजमेर के हथियारों को न लूट ले, इसलिए यहाँ पर इनको छोड़ दिया गया। कहाँ पर? नसीराबाद में ला करके छोड़ दिया जाता है। और इसीलिए क्योंकि जैसे ही इनको सूचना मिलती है और ये शक था कि कहीं ये विद्रोह ना कर दे, तो इसलिए बम्बई लांसर को इनके ऊपर पहरे पे बिठा दिया जाता है। उनकी जो आधुनिक बंदूकें थी वो भी इनसे ले ली जाती हैं दोस्तों। तो एक प्रकार से इन्हें महसूस होता है कि इनकी जो वफादारी है उसके ऊपर शक किया जा रहा है और इसी कारण से जो विद्रोह है वो भड़क उठता है दोस्तों। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसने किया था, तो 15वीं नेटिव का मानते हैं और इसका नेतृत्व किया था बख्तावर सिंह ने। 15वीं नेटिव जो है वो मेरठ से आई हुई थी। प्रमुख घटना की बात करें तो प्रारंभ में 15वीं नेटिव को तारागढ़ दुर्ग में देखिए लगाया गया था, लेकिन 19 मई 1857 को इसे नसीराबाद में भेज दिया गया कि कहीं ये मेरठ से आई हुई है, विद्रोह करके अजमेर के अंदर देखिए गोला बारूद सारा पड़ा है, वो लूट लेंगे। तो नसीराबाद भेज दिया गया और बम्बई लांसर के द्वारा इसकी पहरेदारी करवाई गई और इसी बात से जो हैं वो नाराज़ होते हैं और 28 मई 1857 को 15वीं नेटिव जो है 15वीं नेटिव के द्वारा क्या कर दिया जाता है? विद्रोह कर दिया जाता है दोस्तों। 30 मई 1857 को 30वीं नेटिव भी विद्रोह कर देती है। अब यहाँ पर दो अंग्रेज अधिकारी, एक तो न्यूबरी एक स्पोटिसवुड की हत्या कर दी जाती है इन क्रांतिकारियों के द्वारा। दो अंग्रेज अधिकारी, कई बार ये नाम भी पूछे गए हैं, न्यूबरी और स्पोटिसवुड की जो है हत्या इनके द्वारा कर दी जाती है। एक पेन्नी था, कहते हैं कि यहाँ पर ये देखिए घायल हो गया था, लेकिन जब इसको इलाज के लिए लेकर के जा रहे थे तो रास्ते में दिल का दौरा पड़ने से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा भी कहा जाता है। प्रिचार्ड जो थे इस समय नसीराबाद से अंग्रेज अधिकारियों के परिवारजनों के साथ ब्यावर चले जाते हैं। कहाँ पर चले गए हैं? ब्यावर चले गए हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नसीराबाद छावनी के जो क्रांतिकारी है वो कहाँ पर चले गए? वो सारे के सारे दिल्ली चलो का नारा देते हुए दिल्ली चले जाते हैं, क्योंकि सारे सैनिक कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं, तो ये भी दिल्ली की ओर चल पड़ते हैं दोस्तों। हेथकोट और वाल्टर इसका पीछा करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। प्रिचार्ड अपनी सरकारी रिपोर्ट में ऐसा लिखते हैं कि यदि नसीराबाद के जो क्रांतिकारी हैं अजमेर में मैगजीन दुर्ग लूटने चले जाते तो क्रांति की तस्वीर ही कुछ और हो जाती दोस्तों। तो कुछ और होने की संभावना थी, इसलिए वो वहाँ न जा करके कहाँ चले गए थे? वो दिल्ली की तरफ चले जाते हैं दोस्तों। अंग्रेजों का साथ किसने दिया था? बम्बई लांसर ने दिया था दोस्तों। तख्त सिंह अंग्रेजों के भगत थे और इन्होंने नसीराबाद के सैनिकों की रक्षा जो है अपने दुर्ग के अंतर्गत की थी। इन्होंने अपने यहाँ पर शरण दी थी और उनकी रक्षा की थी दोस्तों। एक कारण अपने ये भी मानते हैं कि वो अजमेर न जा करके दिल्ली चले गए। तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि ब्यावर की सेना और डीसा की जो सेना है दोनों को अजमेर में लगा दिया गया था, जो बहुत ही खतरनाक मानी जाती थी। तो इसलिए सैनिक ज़्यादा थे, इसलिए वो वहाँ पर अजमेर ना जा करके दिल्ली की तरफ चल पड़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में दूसरे विद्रोह की हम बात करें तो वो है हमारा भरतपुर का विद्रोह। आइए देखें भरतपुर के विद्रोह में क्या होता है। तो भरतपुर का विद्रोह 31 मई 1857 का हुआ। ये विद्रोह गुर्जर और मेव जाति के लोगों के द्वारा किया गया था।
यहाँ पर भरतपुर का जो एजेंट मॉरिसन है वो भागकर आगरा चला जाता है। बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है प्यारे दोस्तों। तीसरी घटना की अगर हम बात करें तो नीमच का विद्रोह है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों। पहली बात तो कि ये जो नीमच है वो वर्तमान में कहाँ है, एमपी में है। वर्तमान में कहाँ है प्यारे दोस्तों, एमपी में है। यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये जो नीमच था ये मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन है, मेजर सावर्स है, उन्हीं के अधीन था दोस्तों। ये यहाँ जो सैनिक टुकड़ी थी वो कौन सी थी, कोटा लीजियन की टुकड़ी थी। 2 जून 1857 को नसीराबाद की सूचना यहाँ तक पहुँच जाती है। यहाँ एक अंग्रेज अधिकारी था एबोट। तो एबोट सोचता है कि कहीं सैनिक विद्रोह न कर दें, तो नीमच के सैनिकों को वो इकट्ठा करता है और उन्होंने अपने अपने ग्रंथों की जो है शपथ दिलवाता है कि आप अंग्रेजों के प्रति वफादारी की शपथ खाओ। लेकिन वो शपथ लेते नहीं हैं, क्योंकि उस समय क्रांति का जो नेतृत्व यहाँ पर किया था वो मोहम्मद अली बेग और हीरा लाल के द्वारा किया गया था। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नीमच में क्रांति का जो नेतृत्व है वो किसने किया था, तो मोहम्मद अली बेग और हीरा लाल के द्वारा किया गया था। अब देखिए, मोहम्मद अली बेग जो थे वो अवध के निवासी थे। कहाँ के, अवध के निवासी थे। जब एबोट शपथ दिलवा रहे थे तो मोहम्मद अली पूछ लेते हैं कि अवध के साथ क्या आपने अपनी शपथ को पूरा किया था, क्या आपने भी तो हड़प लिया ना। जब आपने अपनी शपथ को पूरा नहीं किया तो हमसे भी आप वफादारी की उम्मीद कैसे कर सकते हो। और इसी बात पर जो है विद्रोह होता है। 3 जून 1857 को नीमच में क्रांति हो जाती है। कब हुई थी दोस्तों, 3 जून 1857 को। यहाँ से 40 अंग्रेज सैनिक जो हैं, अंग्रेज भाग करके डुंगला गांव चले जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है, डुंगला गांव चित्तौड़गढ़ की। तो नीमच से भागकर आए हुए 40 अंग्रेज अधिकारियों और उनके परिवारजनों सहित कुल संख्या ये 84 हो जाती थी। रुगाराम किसान के द्वारा यहाँ पर शरण दी जाती है। कई जगह ये भी लिखा हुआ मिलता है कि रुगाराम किसान के यहाँ पर इनको बंदी बनाया गया था। जैसा भी है, जो भी प्रश्न आए उसमें देख लीजिएगा। स्वरूप सिंह ने इन्हें बचाया था दोस्तों। किन्हें, स्वरूप सिंह ने इन्हें बचाया था। और इन्हें बचाने के लिए बंदेला के ठाकुर थे बख्श सिंह, रुगाराम के यहाँ पर रोकते हैं और उनके द्वारा जो है इसकी सुरक्षा की जाती है दोस्तों। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स इन अंग्रेजों को मेवाड़ ले जाते हैं और यहाँ पर मेवाड़ में जो स्वरूप सिंह है वो इन्हें शरण देते हैं। पिछोला झील में जो अब आप जगमंदिर देखते हैं वहाँ पर इनको शरण देते हैं और इनकी देखरेख जो है वो गोकुल चंद पारेख को सौंप दी जाती है दोस्तों। तो इस तरह से अंग्रेजों को वहाँ से निकाल लिया जाता है। नीमच का प्रशासन जो है मेजर सावर्स के हाथ में था, ये अपने पढ़ चुके हैं। राजस्थान में केवल मोहम्मद अली बेग ही ऐसे एकमात्र मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें फांसी की सजा हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी की जो घटनाएं हैं, बाकी स्थानों की क्रांति थोड़ी लंबी है, उनको अपने अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ और नए तथ्यों के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।